अध्याय 10 परीक्षा प्रश्न उत्तर कक्षा 6 विषय हिंदी किताब मल्हार पाठ से मेरी समझ से। आइए अब हम कहानी परीक्षा के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। क आपकी समझ से नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है उसके सामने तारा बनाइए। पहला, महाराज ने दीवान को ही उनका उत्तराधिकारी चुनने का कार्य उनके किस गुण के कारण सौंपा? उत्तर, नीति कुशलता। दूसरा, दीवान साहब द्वारा नौकरी छोड़ने के निश्चय का क्या कारण था? उत्तर, राजकाज संभालने योग्य शक्ति ना रहना। ख, अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। उत्तर, पहला, पाठ में उदारता के गुण को ही महत्व दिया गया है और सुजान सिंह भी इसी गुण की खोज कर रहे थे। दूसरा, राज्य के दीवान सुजान सिंह बूढ़े होने के कारण अब राजकाज संभाल नहीं पा रहे थे। शीर्षक क, आपने जो कहानी पढ़ी है इसका नाम प्रेमचंद ने परीक्षा रखा है। अपने समूह में चर्चा करके लिखिए कि उन्होंने इस कहानी का यह नाम क्यों दिया होगा। अपने उत्तर के कारण भी लिखिए। उत्तर, प्रेमचंद ने कहानी का नाम परीक्षा रखा, इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। पहला, इसमें नए दीवान का चुनाव परीक्षा के माध्यम से ही होना था। दूसरा, पाठ में सुजान सिंह ने परीक्षा लाचार किसान बनकर ही ली। तीसरा, पूरे 1 महीने तक सभी उम्मीदवारों के व्यवहार की परीक्षा ली गई। ख, यदि आपको इस कहानी को कोई अन्य नाम देना हो तो क्या नाम देंगे? आपने यह नाम क्यों सोचा, यह भी बताइए। उत्तर, इस कहानी का नाम दीवान का चुनाव भी रखा जा सकता था क्योंकि कहानी दीवान के चुनाव पर ही आधारित है। दूसरा, इसका एक अन्य नाम परोपकार एक श्रेष्ठ धर्म भी रखा जा सकता था क्योंकि कहानी में दूसरों की मदद और उपकार की बात पर ही बल दिया गया है और इसी आधार पर नए दीवान का चुनाव होना था। पंक्तियों पर चर्चा। कहानी में से चुनकर यहाँ कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो और साथ साथ आत्मबल। हृदय वह जो उदार हो, आत्मबल वह जो आपत्ति का वीरता के साथ सामना करे। ऐसे गुण वाले संसार में कम हैं और जो हैं वे कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं। उत्तर, दीवान सुजान सिंह ने कहा कि दीवान पद के लिए एक ऐसे योग्य व्यक्ति की आवश्यकता थी जो परोपकारी हो, जिसके मन में दुखी व गरीब लोगों के लिए दया का भाव हो। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपने स्वयं के बल पर भरोसा रखता हो और जो हर परिस्थिति में अपनी वीरता से अपने गुणों का प्रमाण देता हो, वो संसार में यश कमाता है, उसकी सदैव प्रसिद्धि फैलती है और ऐसे गुणवान व्यक्ति संसार में बहुत कम होते हैं। सोच विचार के लिए कहानी को एक बार फिर से पढ़िए, निम्नलिखित के बारे में पता लगाइए और लिखिए। क, नौकरी की चाह में आए लोगों ने नौकरी पाने के लिए कौन कौन से प्रयत्न किए? उत्तर, नौकरी की चाह में आए लोगों ने अपना अच्छा रूप दिखाने का प्रयास किया। देर से उठने वाले प्रातःकाल उठने लगे। नौकरों की नाक में दम करने वाले नौकरों से प्यार से बोलने लगे और किताबों से घृणा करने वाले बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने का दिखावा करने लगे। ख, उसे किसान की सूरत देखते ही सब बातें ज्ञात हो गईं। खिलाड़ी को कौन कौन सी बातें पता चल गईं? उत्तर, जब खिलाड़ी ने किसान को गाड़ी सहित नाले में फंसा देखा तो वह किसान की सूरत देखकर समझ गया कि यह गाड़ी नाले से निकाल नहीं पा रहा और बहुत देर से परेशान है तथा दुखी है। ग, मगर उन आंखों में सत्कार था, इन आंखों में ईर्ष्या। किनकी आंखों में सत्कार था और किनकी आंखों में ईर्ष्या थी? क्यों? उत्तर, युवक की उदारता के कारण उसे दीवानी का पद मिला, जिसके कारण सुजान सिंह और अन्य दरबारियों की आंखों में युवक के प्रति सत्कार की भावना थी, परंतु अन्य उम्मीदवारों की आंखों में ईर्ष्या थी क्योंकि उन्हें यह पद नहीं मिला था। खोजबीन, कहानी में से वे वाक्य खोजकर लिखिए जिनसे पता चलता है कि क, शायद युवक बूढ़े किसान की असलियत पहचान गया था। उत्तर,
युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा। उसके मन में एक स्नेह उत्पन्न हुआ। कहीं ये सुजान सिंह तो नहीं है? आवाज मिलती है, चेहरा मोहरा भी वही है। ख नौकरी के लिए आए लोग किसी तरह बस नौकरी पा लेना चाहते थे। उत्तर जिससे बात कीजिए वह नम्रता और सदाचार का देवता बना मालूम होता था। लोग समझते थे कि 1 महीने का झंझट है, किसी तरह काट लें, कहीं कार्य सिद्ध हो गया तो बाद में कौन पूछता है। कहानी की रचना। लोग पसीने से तर हो गए, खून की गर्मी आंख और चेहरे से झलक रही थी। इन वाक्यों को पढ़कर आंखों के सामने थकान से चूर खिलाड़ियों का चित्र दिखाई देने लगता है। यह चित्रात्मक भाषा है। ध्यान देंगे तो इस पाठ में ऐसी और भी अनेक विशेष बातें आपको दिखाई देंगी। कहानी को एक बार ध्यान से पढ़िए। आपको इस कहानी में और कौन कौन सी विशेष बातें दिखाई दे रही हैं, अपने समूह में मिलकर उनकी सूची बनाइए। उत्तर जब किसी पंक्ति को पढ़कर चित्र आंखों के आगे आने लगे तो वहां चित्रात्मकता होती है। पाठ में निम्न पंक्तियों में चित्रात्मकता प्रस्तुत होती है। पहला, देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। रंगीन एमामे, चोगे और नाना प्रकार के अंग रखे और कंटोप देवगढ़ में अपनी सज धज दिखाने लगे। वह कभी बैलों को ललकारता, कभी पहियों को हाथ से ढकेलता। गाड़ी ऊपर को ना चढ़ती और चढ़ती भी तो कुछ दूर चढ़कर फिर खिसककर नीचे पहुंच जाती। बेचारा इधर उधर निराश होकर ताकता, बार बार झुंझलाकर बैलों को मारता। किसान ने उनकी तरफ सहमी आंखों से देखा। कीचड़ बहुत ज्यादा था, वह घुटने तक जमीन में गड़ गया। उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे, उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे। उन आंखों में सत्कार था, इन आंखों में ईर्ष्या। समस्या और समाधान। इस कहानी में कुछ समस्याएं हैं और उसके समाधान भी हैं। कहानी को एक बार फिर से पढ़कर बताइए कि महाराज के सामने क्या समस्या थी, उन्होंने इसका क्या समाधान खोजा। उत्तर महाराज के सामने समस्या थी कि उनकी रियासत के दीवान सुजान सिंह ने दीवानी पद से त्याग पत्र देने की बात कही थी। राजा ने समस्या का यह समाधान खोजा कि यदि दीवान जी पद छोड़ना चाहते हैं तो उन्हें ही इस राज्य के लिए योग्य दीवान खोजकर देना होगा, तब वे पद छोड़ सकते हैं। ख दीवान के सामने क्या समस्या थी, उन्होंने इसका क्या समाधान खोजा। उत्तर दीवान के सामने योग्य उम्मीदवार खोजने की समस्या थी। इसके लिए उन्होंने विज्ञापन निकलवाया और उसमें लिखा कि शिक्षा नहीं अपितु आचार, व्यवहार और गुणों को 1 महीने तक परख कर उम्मीदवार चुना जाएगा। ग नौकरी के लिए आए लोगों के सामने क्या समस्या थी, उन्होंने इसका क्या समाधान खोजा। उत्तर नौकरी के लिए आए लोगों को अच्छा बनकर दिखाना था। इसके लिए उन्होंने झूठा दिखावा शुरू कर दिया। उन्होंने मीठा और नम्र व्यवहार शुरू कर दिया। प्रातःकाल उठना, पुस्तकें पढ़ना इत्यादि दिखावा शुरू कर दिया। मन के भाव। स्वार्थ था, मद था, मगर उदारता और वात्सल्य का नाम भी ना था। इस वाक्य में कुछ शब्दों के नीचे रेखा खिंची हुई है। ये सभी नाम हैं, लेकिन दिखाई देने वाली वस्तुओं, व्यक्तियों या जगहों के नाम नहीं हैं। ये सभी शब्द मन के भावों के नाम हैं। आप कहानी में से ऐसे ही अन्य नामों को खोजकर नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में लिखिए। उत्तर भावों के नाम आत्मबल, दया, धर्म, सत्कार, ईर्ष्या, दृढ़ संकल्प, हिम्मत। तो दोस्तों आप इन सबको लिख लेना। चलते हैं आगे। अभिनय। कहानी में युवक और किसान की बातचीत संवादों के रूप में दी गई है। यह भी बताया गया है कि उन दोनों ने ये बातें कैसे बोली। अपने समूह के साथ मिलकर तैयारी कीजिए और कहानी के इस भाग को कक्षा में अभिनय के द्वारा प्रस्तुत कीजिए। प्रत्येक समूह से अभिनेता या अभिनेत्री कक्षा में सामने आएंगे और एक एक संवाद अभिनय के साथ बोलकर दिखाएंगे। तो दोस्तों ये आप स्वयं कक्षा में कीजिए। चलते हैं आगे। विपरीतार्थक शब्द। विद्या का कम परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। कम का विपरीत अर्थ देने वाला शब्द है अधिक। इसी प्रकार के कुछ विपरीतार्थक शब्द नीचे दिए गए हैं, लेकिन वे आमने सामने नहीं हैं। रेखाएं खींचकर विपरीतार्थक शब्दों के सही जोड़े बनाइए। तो आइए दोस्तों बनाते हैं विपरीतार्थक शब्दों के जोड़े।
पहला आना, विपरीत सातवां जाना। दूसरा गुण, चौथा अवगुण। तीसरा आदर, नौवां अनादर। चौथा स्वस्थ, पांचवा अस्वस्थ। पांचवा कम, छठा अधिक। छठा दयालु, पहला निर्दयी। सातवां योग्य, विपरीत आठवां अयोग्य। आठवां हार, विपरीत तीसरा जीत। नौवां आशा, विपरीत दूसरा निराशा। तो दोस्तों आप भी इनके जोड़े बना लेना। अब चलते हैं आगे। कहावत, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है। यह वाक्य एक कहावत है। इसका अर्थ है कि कोशिश करने पर ही सफलता मिलती है। ऐसी ही एक और कहावत है, जिन खोजा तिन पाइयां, गहरे पानी पैठ, अर्थात परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। कहावतें ऐसे वाक्य होते हैं जिन्हें लोग अपनी बात को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। आपके घर और पास पड़ोस में भी लोग अनेक कहावतों का उपयोग करते होंगे। नीचे कुछ कहावतें और उनके भावार्थ दिए गए हैं। आप इन कहावतों को कहानी से जोड़कर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। पहला, अधजल गगरी छलकत जाए। भावार्थ, जिसके पास थोड़ा ज्ञान होता है वह उसका दिखावा करता है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। भावार्थ, समय निकल जाने के बाद पछताना व्यर्थ होता है। अगला, एक अनार 100 बीमार। कोई ऐसी एक चीज जिसको चाहने वाले अनेक हों। अगला, जो गरजते हैं वे बरसते नहीं हैं। जो अधिक बढ़ चढ़कर बोलते हैं वे काम नहीं करते हैं। अगला, जहाँ चाहा वहाँ रहा। जब किसी काम को करने की इच्छा होती है तो उसका साधन भी मिल जाता है। संकेत, विज्ञापन में तो एक नौकरी की बात कही गई थी, लेकिन उम्मीदवार आ गए हजारों। इसे कहते हैं एक अनार 100 बीमार। पाठ से आगे, अनुमान या कल्पना से। का दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में यह विज्ञापन निकला। देश के प्रसिद्ध पत्रों में नौकरी का विज्ञापन किसने निकलवाया होगा? आपको ऐसा क्यों लगता है? उत्तर, देवगढ़ के राजा ने सरदार सुजान सिंह को नए दीवान के चयन की जिम्मेदारी दी थी। हर दृष्टि से सुयोग्य उम्मीदवार की नियुक्ति हेतु दीवान सुजान सिंह ने ही यह विज्ञापन निकलवाया होगा। इस पद के लिए शैक्षणिक योग्यता से अधिक नीतिशीलता, दयालुता और आत्मबल से युक्त उम्मीदवार की आवश्यकता थी। संभवतः इसलिए ही इस पद के लिए आवश्यक शर्तों का उल्लेख करते हुए विज्ञापन निकलवाया गया होगा, ताकि इन मापदंडों को पूरा करने वाले ही आवेदन कर सकें। ख, इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में तहलका मचा दिया। विज्ञापन ने पूरे देश में तहलका क्यों मचा दिया होगा? उत्तर, दीवान का पद ओहदे की दृष्टि से काफी बड़ा और महत्वपूर्ण था। पैसे के साथ साथ इसमें रसूख और रुतबा भी था। इस पद के लिए कोई विशिष्ट शैक्षणिक योग्यता की भी दरकार नहीं थी। इसलिए इस पद का विज्ञापन निकलते ही पूरे देश में तहलका मच गया। विज्ञापन, दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में यह विज्ञापन निकला कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है। कहानी में इस विज्ञापन की सामग्री को पढ़िए। इसके बाद अपने समूह में मिलकर इस विज्ञापन को अपनी कल्पना का उपयोग करते हुए बनाइए। संकेत, विज्ञापन बनाने के लिए आप एक चौकोर कागज पर हाशिया बनाइए। इसके बाद इस हाशिए के भीतर के खाली स्थान पर सुंदर लिखाई, चित्रों, रंगों आदि की सहायता से सभी आवश्यक जानकारी लिख दीजिए। आप बिना रंगों या चित्रों के भी विज्ञापन बना सकते हैं। तो दोस्तों ये आप स्वयं कीजिए। ख, आपने भी अपने आसपास दीवारों पर, समाचार पत्रों में या पत्रिकाओं में, मोबाइल फोन या दूरदर्शन पर अनेक विज्ञापन देखे होंगे। अपने किसी मनपसंद विज्ञापन को याद कीजिए। आपको वह अच्छा क्यों लगता है, सोचकर अपने समूह में बताइए। अपने समूह के बिंदुओं को लिख लीजिए। ग, विज्ञापनों से लाभ होते हैं, हानि होती है या दोनों? अपने समूह में चर्चा कीजिए और चर्चा के बिंदु लिखकर कक्षा में साझा कीजिए। तो दोस्तों ये सभी प्रश्न आप समूह में कीजिएगा। चलते हैं आगे। आगे की कहानी। परीक्षा, कहानी जहाँ समाप्त होती है उसके आगे क्या हुआ होगा? आगे की कहानी अपनी कल्पना से बनाइए। उत्तर, कहानी का अंत इस बात पर हुआ कि पंडित जानकीनाथ को सुजान सिंह ने दीवान घोषित कर उनकी अच्छाई सबको बताई। इसके बाद सभी पंडित जानकीनाथ की जय जयकार करने लगे। राजा ने भी उन्हें दीवान के पद पर नियुक्त कर बहुत से उपहार दिए।
सुजान सिंह का भव्य विदाई समारोह हुआ और सभी प्रजा ने अपने प्रिय दीवान सुजान सिंह को नम आंखों से विदाई दी। साथ ही नए दीवान पंडित जानकीनाथ को भी स्वीकार किया। जानकीनाथ भी पहले दीवान की ही भांति प्रजा का ध्यान रखते हुए कार्य करने लगे। आपकी बात का यदि कहानी में दीवान साहब के स्थान पर आप होते तो योग्य व्यक्ति को कैसे चुनते? उत्तर, यदि दीवान साहब के स्थान पर मैं होता तो योग्य व्यक्ति के चयन हेतु सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक ज्ञान का परीक्षण करता। सैद्धांतिक ज्ञान के अंतर्गत उम्मीदवार की देश, दुनिया, समाज, व्यक्ति और विभिन्न परिस्थितियों की समझ का मूल्यांकन करता। तो व्यवहारिक क्रियाकलापों के सूक्ष्म एवं सतत निरीक्षण से उसके मानवीय गुण अवगुण का पता लगाता। इन्हीं मापदंडों के आधार पर मैं योग्य उम्मीदवार का चयन करता। खा, यदि आपको कक्षा का मॉनिटर चुनने के लिए कहा जाए तो आप उसे कैसे चुनेंगे? उसमें किन किन गुणों को देखेंगे? गुणों की परख के लिए क्या क्या करेंगे? उत्तर, यदि मुझे कक्षा का मॉनिटर चुनने के लिए कहा जाए तो मैं कक्षा में उस बच्चे का चुनाव करूंगा जो पढ़ने में अच्छा हो, सबसे प्यार से बात करता हो, पढ़ाई में और काम पूरा करने में दूसरों की सहायता करता हो। इसके लिए हम उसे कुछ दिन मॉनिटर का कार्य देकर परख भी सकते हैं। नया पुराना, कोई नए फैशन का प्रेमी, कोई पुरानी सादगी पर मिटा हुआ। हमारे आसपास अनेक वस्तुएं ऐसी हैं जिन्हें लोग नया फैशन या पुराना चलन कहकर दो भागों में बांट देते हैं। जो वस्तु आपके माता पिता या दादा दादी के लिए नई हो सकता है वह आपके लिए पुरानी हो, या जो उनके लिए पुरानी हो वह आपके लिए नई हो। अपने परिवार या परिजनों से चर्चा कर नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। उत्तर, मेरे लिए नई वस्तुएं रोबोट, रॉकेट, पुराने नोट व सिक्के, संदूक। मेरे लिए पुरानी वस्तुएं फ़ोन, टीवी, स्कूटर, बैटरी से चलने वाले खिलौने। परिवार के बड़ों के लिए नई वस्तुएं कंप्यूटर, मोबाइल, कार, चॉकलेट, हवाई जहाज। परिवार के बड़ों के लिए पुरानी वस्तुएं रेडियो, 5 पैसे, लट्टू, तांगा, खट्टी मीठी गोलियां। वाद विवाद, आपस में हॉकी का खेल हो जाए, यह भी तो आखिर एक विद्या है। क्या हॉकी जैसा खेल भी विद्या है? इस विषय पर कक्षा में एक वाद विवाद गतिविधि का आयोजन कीजिए। इसे आयोजित करने के लिए कुछ सुझाव आगे दिए गए हैं। कक्षा में पहले कुछ समूह बनाएं, फिर पर्ची निकालकर निर्धारित कर लीजिए कि कौन समूह पक्ष में बोलेगा, कौन विपक्ष में। आधे समूह इसके पक्ष में तर्क दीजिए, आधे समूह इसके विपक्ष में। सभी समूहों को बोलने के लिए 5-5 मिनट का समय दिया जाएगा। ध्यान रखें कि प्रत्येक समूह का प्रत्येक सदस्य चर्चा करने, तर्क देने आदि कार्यों में भाग अवश्य ले। तो दोस्तों, ये आप स्वयं कीजिएगा वाद विवाद। चलते हैं आगे। अच्छाई और दिखावा। हर एक मनुष्य अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता था। अपने समूह में निम्नलिखित पर चर्चा कीजिए और चर्चा के बिंदु अपनी लेखन पुस्तिका में लिख लीजिए। का हर व्यक्ति अपनी बुद्धि के अनुसार स्वयं को अच्छा दिखाने की कोशिश करता है। स्वयं को अच्छा दिखाने के लिए लोग क्या क्या करते हैं? संकेत, मेहनत करना, कसरत करना, साफ सुथरे रहना आदि। उत्तर, लोग अपने को अच्छा दिखाने के लिए नए फैशन के कपड़े पहनते हैं, सबसे मीठा बोलने का प्रयास करते हैं, कसरत करके अपने शरीर को हृष्ट पुष्ट बनाते हैं, सभी मेहनत करके खूब धन कमाते हैं और समाज में अपनी पहचान बनाते हैं। ख, क्या स्वयं को अच्छा दिखाने में और स्वयं को अच्छा होने में कोई अंतर है? कैसे? उत्तर, हाँ, स्वयं को अच्छा दिखाने में और स्वयं अच्छा होने में बहुत अंतर है। कुछ लोग अपने धन, बल और चालाकी से अच्छा बनने का दिखावा करते हैं और समाज में अपना महत्व स्थापित करते हैं, जबकि जो स्वयं अच्छे होते हैं वे सबके सामने सामान्य व्यवहार करते हैं और जरूरत पड़ने पर दूसरों पर उपकार करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं तथा हमेशा सबके साथ प्रेम से रहते हैं। परिधान तरह तरह के। कोट उतार डाला। कोट एक परिधान का नाम है। कुछ अन्य परिधानों के नाम और चित्र नीचे दिए गए हैं। परिधानों के नामों को इनके सही चित्र के साथ मिलाइए। इन्हें आपके घर में क्या कहते हैं लिखिए। तो दोस्तों, पहला चित्र है लहंगा, दूसरा चित्र है गमछा और तीसरा चित्र है दुपट्टा। तो आप बताइएगा कि आप इन्हें घर में और क्या कहते हैं। चलते हैं आगे।
तो दोस्तों पहला चित्र है धोती, दूसरा चित्र है फिरन, तीसरा चित्र है पगड़ी और चौथा चित्र है अचकन। तो आप बताइएगा इन्हें आप और क्या नाम से तो दोस्तों आप बताइएगा इन्हें और क्या कहते हैं और लिखिएगा। चलते हैं आगे। आपकी परीक्षाएं। हम सभी अपने जीवन में अनेक प्रकार की परीक्षाएं लेते और देते हैं। आप अपने अनुभवों के आधार पर कुछ परीक्षाओं के उदाहरण बताइए। यह भी बताइए कि किसने, कब, कैसे और क्यों वह परीक्षा ली। संकेत जैसे किसी को विश्वास दिलाने के लिए उसके सामने साइकिल चलाकर दिखाना, स्कूल या घर पर कोई परीक्षा देना, किसी को किसी काम की चुनौती देना आदि। उत्तर, एक बार मैं पिकनिक पर गया। वहाँ रस्सी के सहारे सब नीचे उतर रहे थे और पहाड़ी पर चढ़ रहे थे। सब जानते थे कि मैं ऊंचाई से डरता हूँ, परंतु सभी को विश्वास दिलाने के लिए मैं भी उस रस्सी के सहारे पहाड़ी पर चढ़ गया। ये मेरे लिए चुनौती थी, परंतु मैंने हिम्मत से इसे पूरा किया। जब मैं पहाड़ी के ऊपर पहुंच गया तो सबने मेरी तारीफ की। मैं हिम्मत की परीक्षा में पास हो गया था। आज की पहेली। आज आपकी एक रोचक परीक्षा है। यहाँ दिए गए चित्र एक जैसे हैं या भिन्न। इन चित्रों में कुछ अंतर है। देखते हैं आप कितने अंतर कितनी जल्दी खोज पाते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं इन चित्रों को। तो दोस्तों आपको स्क्रीन पे दो चित्र दिख रहे होंगे। ये लगभग एक जैसे हैं। तो आइए देखते हैं इनमें क्या क्या अंतर है। तो पहले तो आप देखोगे कि दादी के गले में माला है, लेकिन इस चित्र में माला नहीं है। दूसरा आप देखोगे लड़की की बालों में यहाँ रिबन नहीं है और यहाँ पर रिबन है लाल कलर की। उसके बाद दोस्तों आप देखो ट्रैफिक लाइट को, यहाँ पर हरी लाइट जल रही है और यहाँ पर लाल लाइट जल रही है। उसके बाद यहाँ पर एक कुत्ता है सड़क पे जो दाईं तरफ मुंह करके खड़ा है और इस चित्र में बाईं ओर मुंह करके खड़ा है। यहाँ पर दोस्तों एक पेड़ है, यहाँ पर दोस्तों वो पेड़ नहीं है। यहाँ पर दोस्तों खिड़की है, यहाँ पर दोस्तों खिड़की नहीं है। यहाँ पर आप देखोगे दोस्तों तो दादी के हाथों में जो चूड़ियाँ हैं दो, वो लाल रंग की हैं और यहाँ पर दादी के हाथों में जो चूड़ियाँ हैं वो बैंगनी रंग की हैं। तो दोस्तों अगर इसके अलावा और भी आपको कोई अंतर दिखाई देता है तो आप बताइएगा। चलते हैं आगे। झरोके से पाठ में दिए गए QR कोड के माध्यम से आप एक और कहानी पढ़ेंगे। इस कहानी में भी कोई किसी की परीक्षा ले रहा है। यह कहानी हमारे देश के बहुत होनहार बालक और उसके गुरु चाणक्य के बारे में है। इसे हिंदी के प्रसिद्ध लेखक जयशंकर प्रसाद ने लिखा था। तो दोस्तों आप QR कोड को स्कैन करके इस कहानी को पढ़िएगा। खोजबीन के लिए पुस्तक में दिए गए QR कोड की सहायता से आप प्रेमचंद के बारे में और जान समझ सकते हैं। साथ ही उनकी अन्य कहानियों का आनंद भी उठा सकते हैं, जैसे कि ईदगाह, नादान दोस्त, दो बैलों की कथा। तो दोस्तों ये भी आप स्कैन करके पढ़ लीजिएगा। और इसी के साथ हमारे सभी प्रश्नोत्तर यहाँ समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।